हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एनिमल किंगडम में पोरीफेरा फाइलम, फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा वैसे काफ़ी डिटेल है, बट यहाँ फिलहाल हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में भी जनरली क्वेश्चंस बनते हैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फाइलम पोरीफेरा एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम है। लास्ट वीडियो में इसके कुछ कैरेक्टर हमने डिस्कस किए थे, किस बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करें। पोरीफेरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेल्यूलर लेवल होता है, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। और उसके बाद में इनमें सिमेट्री की बात करें, एसिमेट्रिक होते हैं मोस्टली, है ना। डिप्लो और ट्रिप्लो में डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे इनको। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से इनको स्पॉन्जेस भी कहा है। पहला पॉइंट, स्पॉन्जेस क्यों कहा है? पोरीफेरा में नाम ही जो इनका है पोरीफेरा, पोर, ये जो वर्ड दिया है पोर मतलब होता है होल या छिद्र, है ना, छोटे छोटे छिद्र। तो पोरीफर्स जो होते हैं छिद्रित शरीर है इनका, पोरस बॉडी है, बॉडी में छेद है और उसी वजह से ये स्पंज लाइक बिहेव रहता है इनका, इसलिए इनको स्पॉन्जेस भी कहते हैं। मोस्टली ये मेराइन होते हैं, ठीक है। और इनमें सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक बॉडी है, इरेगुलर शेप होता है बॉडी का, मतलब उसको किसी भी प्लेन से काटो तो दो बराबर भाग में नहीं कटेगी, ठीक है। और उसके बाद में इसमें और जो नेक्स्ट फीचर दिया है, इनको प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर कहा है, मतलब बहुत शुरुआती प्राचीन टाइप के पुराने मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, ठीक है, मतलब टिश्यू लेवल नहीं है इनमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है इनका, इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, नॉट वाटर वैस्कुलर। इनमें कैनाल सिस्टम रहेगा। और वो कैनाल सिस्टम भी कैसे डिफाइन हो रहा है, इनमें एक कैविटी रहेगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्पॉन्जोसील, या फिर इसका एक और नाम है, कुछ क्वेश्चंस में इसको ऐसे भी पूछा है, गैस्ट्रोसील बोल के, है ना, स्पॉन्जोसील और गैस्ट्रोसील, है ना, ये कैविटी रहेगी। इस कैविटी को कुछ समझने की कोशिश करें थे, ऐसे कुछ रहेगी इसमें, देखते हैं। ये समझिए, ये इसके बॉडी पे जहां भी आप पोरीफेरा के किसी मेंबर को देखोगे इस तरह से छोटे छोटे छिद्र दिखेंगे, ठीक है। पॉइंट ये है कि इसमें एक लार्ज ओपनिंग रहेगी जिससे वाटर बाहर जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑस्कुलम। इस लार्ज ओपनिंग को हम कहने वाले हैं ऑस्कुलम। और उसके बाद में इसमें एक छोटी पोरस, छोटी छिद्र रहेंगे, इससे वाटर एंटर करेगा, इनको हम कहेंगे ओस्टिया। इसको क्या कहेंगे, ओस्टिया। तो स्पॉन्जोसील के बारे में यह है कि एक सेंट्रल कैविटी है और इस कैविटी की एक सिंगल लार्ज ओपनिंग रहेगी, हम जिससे वाटर बाहर की ओर जाता है, उसको हम ओस्कुलम कहेंगे। और इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे जिससे एंटर करेगा वाटर, जिसको हम ओस्टिया कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बनता है इनमें कि ये जो कैविटी है लाइन बाय अ स्पेसिफिक सेल्स कॉल्ड कोइनोसाइट, इसमें कोइनोसाइट्स होती है, आल्सो नोन एज कॉलर सेल्स, इनको कॉलर सेल्स भी कहते हैं। ये यूनिक फीचर होता है स्पॉन्जेस या फिर पोरीफर्स का, यूनिक फीचर होता है ना। इनमें कोइनोसाइट या कॉलर सेल होती है। कोइनोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लैजिलेटेड। कोइनोसाइट्स जो रहेगी वो फ्लैजिलेटेड होती है, नॉट सीलेटेड। फ्लैजिलेटेड होती है, कशाभिका युक्त होती है ये जो कॉलर सेल्स है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर। डाइजेशन इनमें कैसा होगा, इंट्रासेल्युलर, ठीक है। अब इंट्रासेल्युलर का क्या मीनिंग है, इंटर एंड इंट्रा, दो सेल्स के बीच में कोई काम हो रहा हो तो इंटर, है ना, एक ही सेल पर डिपेंड हो तो वो इंट्रा। देन इनमें बॉडी के सपोर्ट के लिए एक स्केलेटन होगा जो कि स्पिक्यूल्स का बना होता है, या उनको स्पॉन्जिन फाइबर भी कहते हैं। बॉडी सपोर्ट के लिए स्केलेटन होता है इनमें। और इनमें बात करें अगर मेल और फीमेल गैमेट बनाने के लिए बॉडी अलग अलग नहीं होती है। मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन सिंगल बॉडी पर होते हैं, एक ही बॉडी पर होते हैं, इसलिए इनको हर्माफ्रोडाइट कहा गया है, ठीक है। ये भी पॉइंट काम का, हर्माफ्रोडाइट कहेंगे इसको। मेल फीमेल दोनों साथ एक ही बॉडी पर होंगे। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है, जो कि फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू होगा।
फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रॉपर गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो फर्टिलाइजेशन वो होगा कैसा, बॉडी के अंदर। फर्टिलाइजेशन इनमें बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन होगा। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट, इसका क्या मीनिंग है उसको हम लार्वा वाले पॉइंट से समझ सकते हैं। लार्वा तो लार्वल स्टेज होती है ना, जैसे कि फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में है ना कोई जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट लार्वा में कन्वर्ट हुआ, देन उसके बाद में एडल्ट है ना, तो और इसको मतलब एम्ब्रियो कहते हैं है ना, उसको एम्ब्रियो कह सकते हैं अपन। तो जाइगोट देन एम्ब्रियो देन लार्वा और उसके बाद में एडल्ट बन रहा है। तो एडल्ट डायरेक्ट नहीं बना है, लार्वल स्टेज आ रही है। अगर लार्वल स्टेज आती है, काम डायरेक्ट नहीं हुआ है, मतलब इस टाइप के डेवलपमेंट को क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है ना, इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे इसको, ठीक है। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। और अगर लार्वा ना बनते हुए सीधे ही डेवलपमेंट होता है, उसको क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो फिलहाल यहाँ पर लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। लार्वा होता है और वो एडल्ट से थोड़ा अलग दिखता है ना, मॉर्फोलॉजिकली अलग दिखेगा। लास्ट में इस फाइलम के जो फीचर्स हैं, सॉरी जो पॉइंट रहेंगे वो इसके एग्जांपल से डिस्कस करना रहेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं एग्जांपल क्या है। साइकन आल्सो नोन एज साइफा, साइकन साइफा, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इनको आप कुछ ट्रिक या निमोनिक बना के भी आप याद रख सकते हैं। यू यानी तुम, क्या कह रहे हैं, नहा के आओ, बात है ना, तुम नहा के आओ, यानी कि यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज। साइकन साइफा सेम, साइकन साइफा सेम लग रहा है। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है ना, अगर नहा के आया बिल्कुल फ्रेश हो गया तो फिर खुले दिल से जी रहा है, स्पॉन्जिला है ना, जी रहा है दिल से, तो स्पॉन्जिला, ठीक है। तो इस तरह से ये पोरीफेरा फाइलम के फीचर्स है, जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर पोरीफेरा में फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहेंगे जेम्यूल। इस जेम्यूल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्पॉन्जेस में जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, एनसीईआरटी के 12th वाले वॉल्यूम में दिया है ये, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रक्चर बनता है। इस जेम्यूल के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऑड कंडीशन होती है, जब कोई विषम परिस्थिति होती है तब स्पॉन्जेस में इस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ये स्ट्रक्चर स्पॉन्जेस को ऑड कंडीशन में जिंदा रहने में हेल्प करता है, जस्ट लाइक एंडोस्पोर्स इन बैक्टीरिया। आप इसका डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आउटर कवरिंग इनर कवरिंग दी है, और खास बात इसमें एक स्पेसिफिक सेल दी है, जिनको हम यहाँ पे कह रहे हैं आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट्स को अमीबॉइड सेल भी कहते हैं, अमीबॉइड सेल्स भी कहते हैं इनको। और इन सेल में ग्रो होने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए इस जेम्यूल से एक नया स्पॉन्ज बन सकता है, ठीक है। तो इनको टोटीपोटेंट होती है, ये टोटीपोटेंट सेल है। इनका बिहेव जस्ट लाइक स्टेम सेल, स्टेम सेल के जैसे काम करती है। तो आर्कियोसाइट्स आल्सो प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस, मतलब जस्ट आर्कियोसाइट के एक सेल तो है सही, एक और कौन सी सेल थी, कोइनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस। ये पॉइंट तो हम देखते ही हैं, उसके अलावा यहाँ पे आर्कियोसाइट्स भी होती है। तो जेम्यूल्स किस चीज के लिए बनते हैं, कौन से रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जेम्यूल्स स्पॉन्जेस में भी स्पेसिफिक पूछे तो फ्रेश वाटर स्पंज की कुछ स्पीशीज में जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फाइलम, एनिमल किंगडम का नेक्स्ट फाइलम जो है, जिसको हम कहेंगे स्लेंड्रेटा, या फिर इसका एक और नाम है टीनोफोरा। स्लेंड्रेटा या टीनोफोरा, सॉरी
इसको सिलेंट्रेटा बोलेंगे या फिर नेडेरिया। हेलो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं एनिमल किंगडम का सेकंड फाइलम। इसका नाम है सिलेंट्रेटा या फिर उसको नेडेरिया कहेंगे। सिलेंट्रेट्स को नेडेरियंस क्यों कहते हैं, उसके पीछे वजह है इनमें स्पेशल सेल होती है नाइडोब्लास्ट। नाइडोब्लास्ट सेल इनमें होती है, इसलिए इनको नेडेरियंस कहते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम इसके फीचर्स देखेंगे। सिलेंट्रेट्स में नाइडोब्लास्ट या फिर नाइडोसाइट होती है। ठीक है, नाइडोब्लास्ट या फिर क्या होगी, नाइडोसाइट। इस सेल के जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, ये सब काम के हैं। इस सेल के बेसिस पर ही इस फाइलम को अलग रखा गया है। नाइडोब्लास्ट ये सेल जो है, इस सेल में स्टिंगिंग कैप्सूल होता है या फिर निमेटोसिस्ट, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पॉइजनस होता है। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक नेचर का इसमें फिनाइल हाइड्रोक्सिल करके ऐसा केमिकल होता है जो न्यूरोटॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। उस वजह से ये सेल इन निडेरियंस के लिए काम की होती है। अच्छा, ये सेल्स कहाँ पे मिलेगी, टेंटाकल्स में मिल जाएगी और बॉडी पर भी ये सेल होती है। इस सेल का फंक्शन क्या है, यूज्ड फॉर एनकरेज, मतलब उसको स्टेबिलिटी, स्थिर रुकने सहायता करेगी, सुरक्षा करेगी उस सेल बॉडी की, निडेरियन की, प्लस कैप्चर ऑफ प्रे, शिकार को पकड़ने में भी सहायता करती है। तो ये नाइडोब्लास्ट के फंक्शन हुए एनकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। एनकरेज मींस उसको रोकेगा, कहीं भी स्टेप रुकने में हेल्प करेगा, और डिफेंस सुरक्षा देगा, प्लस कैप्चर ऑफ प्रे, शिकार को पकड़ने में सहायता। नेक्स्ट ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इसमें मेसोडर्म एब्सेंट है। ठीक है, ओनली क्या प्रेजेंट रहेगा इसमें, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मेसोडर्म एब्सेंट रहेगा। मेसोडर्म की जगह पे मेसोग्लिया मिल जाएगी। इसका एक और स्पेसिफिक फीचर है, इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर सेंट्रल कैविटी होती है। एक इसमें बॉडी में कैविटी होगी जिसको हम कहेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसकी सिंगल ओपनिंग रहेगी माउथ के नजदीक, जिसको हाइपोस्टोम कहेंगे। ठीक है, स्टोम मतलब माउथ होता है, माउथ के नीचे ये ओपनिंग रहेगी। ठीक, अब उसके बाद में इसके कुछ मेंबर्स जो होते हैं लाइक कोरल्स, है ना, सिलेंट्रेटा के मेंबर में कोरल्स जो होते हैं, उन कोरल्स में स्केलेटन होता है बॉडी के बाहर, एक्सोस्केलेटन होगा, जो कि किससे बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। कोरल्स ये जीव का नाम है, सिलेंट्रेट्स का नाम है, जिनके बॉडी में स्केलेटन होता है फॉर्म्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इनके निडेरियंस या फिर सिलेंट्रेट्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनके बॉडी के दो फॉर्म होते हैं, टू बॉडी फॉर्म्स, वन इज पॉलिप एंड सेकंड वन इज मेडुसा। ये दोनों को समझना काफी आसान है, देख लेते हैं हम। पॉलिप से समझ में आता है पाइप, याद रखने के लिए पाइप। तो पाइप लाइक या फिर सिलेंडर शेप्ड, है ना, सिलेंडर शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, और ये स्ट्रक्चर फ्री स्विमिंग नहीं है, ये ससाइल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ठीक है, सिलेंडर शेप्ड प्लस ससाइल, पाइप लाइक, है ना। किस में मिल जाएगा ये, इन एडम्सिया एंड हाइड्रा। ठीक है, उसमें देखने को मिलता है ये स्टेज। ये स्टेज किस में देखने को, एग्जांपल इन हाइड्रा, है ना, पाइप जैसा दिखता है हाइड्रा। अगर हाइड्रा का आप डायग्राम देखेंगे तो ऐसा कुछ जमीन मतलब रुका हुआ स्थिर दिखेगा, है ना, दिस इज हाइड्रा। तो सिलेंडर शेप्ड दिख रहा, और इसी के साथ एक और इसमें हो जाएगा एडम्सिया। एडम्सिया भी इसी टाइप का उसमें बॉडी होता है। मेडुसा, मेडुसा जो बॉडी का फॉर्म है, मेडुसा जस्ट लाइक अम्ब्रेला, एम फॉर मेडुसा और एम आल्सो इन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला शेप्ड जो होगा, ये अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम कहेंगे मेडुसा। और मेडुसा स्टेज किस में देखने को मिलती है, ओरेलिया और जेलीफिश। ओरेलिया जेलीफिश में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अम्ब्रेला का कैसा नेचर, अम्ब्रेला शेप्ड जो मेडुसा स्ट्रक्चर है, ये फ्री स्विमिंग है, फ्री स्विमिंग,
ठीक है, फ्री स्विमिंग। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं इन दो स्टेज को, पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप आप ऐसा मानो आप किसी रिवर के किनारे कहीं घूमने जा रहे थे, तो आपने रिवर के किनारे एक ऐसा पोल है ना, पाइप गड़ा हुआ देखा है, तो और नदी ऐसे बह रही है और आपके हाथ में छाता है। अब ये पाइप आप सोचो उसको देखोगे तो क्या ये पाइप ऐसा बह रहा होगा? नहीं, नदी में पानी बह रहा है, उसके किनारे पाइप है, तो फ्री स्विमिंग है क्या? मुक्त रूप से तैर रहा है ये पाइप? नहीं। तो पॉलिप जो है यानी कि पाइप सिलेंडर शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो तैरता नहीं है, कैसा है वो? ससाइल है, स्थिर है, ठीक है। और उसके अलावा जो मेडुसा यानी कि आपके हाथ में छाता था, बारिश का समय था, अचानक से वो छाता छूट गया आपके हाथ, तो उड़ के नदी में चला गया, और नदी में फिर वो अम्ब्रेला क्या होगा सोचो जरा? फ्री स्विमिंग, ठीक है। तो फ्री स्विमिंग स्ट्रक्चर, ठीक। और इस किसमें देखने को मिलेगा? ये ऑरेलिया जेलीफिश, है ना, ऑरेलिया या फिर जेलीफिश में देखने को मिलता है। ऑरेलिया और उसका एक और नाम है जेलीफिश, ठीक है, ऑरेलिया या फिर जेलीफिश का। चलिए, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे मैं आपको इसको डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट याद दिलाना चाहूंगा। कैंसर में जो ट्यूमर बनता है, दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर और एक होता है बिनाइन। इसमें से डेंजरस कौन सा होता है? मैलिग्नेंट, ठीक है। बिनाइन लोकलाइज्ड होता है कि जो कैंसरस सेल्स है ना, वो वहीं पे ट्यूमर बनाएगी एक ही जगह, पूरे बॉडी में नहीं फैलती है। पर जो मैलिग्नेंट होता है वो पूरे बॉडी में फैलता है, ठीक है। और वो कैंसर सेल का पूरी बॉडी में फैल जाना, उसको ही हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस, ठीक है। क्या टर्म बोला मैंने? मेटास्टेसिस। और यहाँ पे जो टर्म लिखा है, क्या लिखा है इसको ध्यान दें, मेटाजेनेसिस, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है, वो क्वेश्चन है अपने आप में। तो मेटाजेनेसिस कहाँ पे देखने को मिलता है? जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो कैंसरस सेल्स जो पूरे बॉडी में स्प्रेड अप होती है उसको मेटास्टेसिस कहते हैं, और ये यहाँ पे है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कह रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? यहाँ पर सिलेंट्रेट्स या फिर निडेरियंस के कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें ये जो फॉर्म बताए हैं पॉलिप और मेडुसा, इन दोनों, वो उसके लाइफ में दोनों टाइप के फॉर्म देखने को मिलते हैं। कभी वो पॉलिप स्टेज में रहता है तो कभी मेडुसा में। तो इस तरह से ये जो पीढ़ी एकांतरण होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज नोन एज मेटाजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किस में देखने को मिलेगा? अब जैसे कि आपका कोई दोस्त बैठा है ना, आपका कोई फ्रेंड है, और उसको आपने जाके ऐसे धक्का मारा, तो धक्का मारा जैसा लग रहा है, उधर गया, तो क्या करे? अबे क्या कर रहा है ना? तो ये जो ट्रिक आप ध्यान रख सकते हैं, ओबेलिया, अबे क्या कर रहा है, इधर उधर हो रहा है, किधर? इधर उधर किधर? पॉलिप मेडुसा, पॉलिप मेडुसा, है ना। तो ओबेलिया में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें एक बात और है ना, आपने उसको धक्का किससे लगाया? पाम, ठीक है। और मान लेते हैं जो पाम हम लिख रहे हैं, हमने अभी तक पाम पढ़ा वो नहीं लिखा, एल इसका गायब। पाम में आपको दिख रहा है PAM, P फॉर पॉलिप, M फॉर मेडुसा, A फॉर एसेक्सुअल। पॉलिप टू मेडुसा जाना है तो कौन से प्रोसेस होगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिप टू मेडुसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये पॉलिप है, ये मेडुसा, और पॉलिप से मेडुसा में जाना है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जा सकते हैं। ऐसा कन्वर्जन उसमें होता है। और इसका रिवर्सिबल उल्टा होगा तो फिर वो इसका भी उल्टा होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेडुसा से, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स, जनरल फीचर्स है, वो यहाँ पे बोर्ड पे दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब एक चीज और अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि निडेरियंस या सिलेंट्रेट्स जो होते हैं, इनके एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे। तो एक तो अपने काम का है पेन, एक रूम में लगा होता है फैन, और अगली चीज हमारे पास होती है वही। तो गोर्गोनिया दिख रहा है क्या? बिल्कुल, गोर्गोनिया जिसको हम कहेंगे सी फैन। तो गोर्गोनिया यानी कि गोल गोल घूम रहा है क्या? फैन। फैन इज, सी फैन इज गोर्गोनिया, ठीक है। और एक पेन से लिखते हैं हम तो सी पेन,
ठीक है, तो पेनिनसुला सी पेन, पेनिनसुला क्या कहेंगे, सी पेन, और गोर्गोनिया सी पेन। अब माइंड की बात थी तो मैंड्रीना ब्रेन कोरल, ब्रेन माइंड है ना, तो मैंड्रीना या फिर ब्रेन कोरल। अब बचे हुए एडम्सिया सी एनीमोन कहेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। एडम्सिया या सी एनीमोन का पॉइंट इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सी फिश आती है वहां पे, सोचे आप उसको, क्लाउन फिश है ना, वो कौन सा रिलेशन है, प्लस माइनस, प्लस जीरो माइनस जीरो, कौन सा वाला, प्लस जीरो, ठीक है। तो वो फिश और ये एडम्सिया, तो फिश को क्या मिलेगा, प्लस, और इसको जीरो, तो प्लस जीरो वाला रिलेशन है, ठीक। और यहाँ पे आते हैं वापस फाइसेलिया, फाइसेलिया का एक और क्या नाम है, PMW, BMW नहीं है, PMW, यानी कि पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाली युद्धमानों का है ना। तो फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया सी एनीमोन, पेनिनसुला सी पेन है ना, गोर्गोनिया सी पेन एंड मैंड्रीना ब्रेन कोरल। अब फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा, सॉरी अभी सिलेंट्रेटा देखा, उसके बाद में हम टिनोफेरा देख रहे हैं। थर्ड फाइलम है एनिमल किंगडम का। इस फाइलम के कुछ खास फीचर्स है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना रहेगा वो है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब टू इमिट लाइट, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट इमिटिंग डिवाइस की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इस फीचर को हम कहेंगे बायोल्यूमिनेसेंस। किन में होता है ये, टिनोफर्स में। टिनोफर्स को सी वॉलनट्स भी कहते हैं, जैसे अखरोट वगैरह ऐसा हार्ड ऐसा कुछ रहता है इनका स्ट्रक्चर, या उनको फिर कॉम जेली भी कहते हैं। इनके लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में नहीं होते, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फीचर है जो स्ट्रक्चर है जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है, उसका नाम है कॉम्प्लेट्स। कितनी होती है, 8 कॉम्प्लेट्स होती है। कहाँ 8 होती है और कहाँ होती है, एक्सटर्नली रोज रहेंगे इनके 8 कॉम्प्लेट्स रहेगी, और वो सीलेटेड होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉम्प्लेट्स एक्सटर्नल है, 8 है, सीलेटेड है, और उसका काम क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें ध्यान रखना रहेगा कि जो टिनोफर्स होते हैं उनमें ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वो डेवलप एनिमल्स का फीचर है जो इतने कम डेवलप एनिमल में है, इसलिए काम का क्वेश्चन हुआ। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए ओनली सेक्सुअल मोड होगा, एसेक्सुअल नहीं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं, इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको आसानी से याद रह जाएगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब इसमें लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी, और उस लार्वल स्टेज में भी आप कुछ लार्वा के नाम याद रख सकते हो, तो यहाँ पे वो है सिडिपिड लार्वा, ठीक है। उसके बाद में इस फाइलम में और आपको देखना है, अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल में आएगा प्लूरोब्रेकिया एंड टिनोप्लाना, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी को आप रीड करेंगे, यही पॉइंट्स है सब मोस्ट प्रोबेबली। देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्वेश्चंस जो बनते हैं इनको, एक तो क्या बोलेंगे कि फ्लैटवर्म, प्लेटीहेल्मिन्थेस को फ्लैटवर्म क्यों कहते हैं, फ्लैटवर्म्स या इनको चपटेक्रमी, प्लेटीहेल्मिन्थ को फ्लैटवर्म या चपटेक्रमी कहते हैं। उसके पीछे क्या वजह है, ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, फ्लैटन चपटे होते हैं डोर्सोवेंट्रली, मतलब डोर्सोवेंट्रली फ्लैट रहेंगे, इसलिए इनको फ्लैटवर्म कह रहे हैं। और इसमें जो मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं एंडोपैरासाइट, ये जो मैंने यहाँ मार्क किया, इसकी 4 क्लासेस है, टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा, मोनाजिनिया एंड सिस्टोडा। तो इसमें से 3 क्लासेस जो है वो पैरासाइट नेचर की है ना, तो मोस्टली एनसीईआरटी ने इसको कैसे कहा, मोस्टली एंडोपैरासाइट। एक क्लास इसकी जो टर्बुलेरिया है, टर्बुलेरिया ये प्लेनेरिया जिसमें आता है, ये नॉन पैरासाइट होते हैं, पर मोस्टली ज्यादातर कैसे हैं, पैरासाइट नेचर के हैं। इस सिस्टोडा वगैरह ट्रिमेटोड्स, इनके बारे में एंडोपैरासाइट इंटरेक्शन, मतलब वो एक चैप्टर है उधर इकोलॉजी, वहां पे आप इसको पढ़ते हैं। इनके जो पैरासाइट फॉर्म या एंडोपैरासाइट्स होते हैं उनमें हुक एंड सकर्स पाए जाते हैं, ये स्ट्रक्चर। कुछ एंडोपैरासाइट जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं और उसको हम मतलब डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो भी पैरासाइट का ही एक कैरेक्टर है।
इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें फ्लेम सेल होती है ना, फ्लेम सेल या फिर उसको क्या कहेंगे, सोलेनोसाइट। फ्लेम सेल को और क्या कहेंगे, सोलेनोसाइट कहेंगे। इसका काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन एंड एक्सक्रीशन। उत्सर्जी अंग इनका क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट। ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगी या फिर वो एक्सक्रीशन के लिए, है ना, यूजफुल है। ये स्ट्रक्चर काम के रहते हैं, किसमें कौन सी सेल है, कौन सा कैरेक्टर है, क्या फीचर है, ये सारी बातें। अच्छा, और भी पॉइंट्स एनसीईआरटी लिखे हैं प्लेटी हेलमिंथ के बारे में कि बायलैटरल सिमेट्री है इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं बट ये स्यूडोसिलोमेट है, सॉरी एसिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट, ठीक है। ऐसे और भी पॉइंट्स है। इसका एक एग्जांपल प्लेनेरिया में दिया, और इज वेरी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, है ना, इसमें बहुत ही ज्यादा रीजनरेट होने की पावर होती है। इसके अलावा इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब इनमें लार्वल स्टेज आती है, और इनमें लार्वल स्टेज की बात करें, इनकी लाइफ साइकिल की जब स्टडी होती है तो मेनी लार्वल स्टेज, ऐसा वर्ड एनसीईआरटी में दिया है। तो देखें तो मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ऐसे अलग अलग लार्वल स्टेज आती है, ठीक है। और प्लेटी हेलमिंथ के एग्जांपल्स की बात करें अगर, तो एक टीनिया होता है, टीनिया, टैपवर्म, और फेशियोला, लिवर फ्लूक कहेंगे जिसको, है ना। इस तरह से प्लेटी हेलमिंथ या फ्लैटवर्म्स के एग्जांपल्स दिए हैं, और फ्लैटवर्म्स के बारे में ये सारे स्पंज लाइक, पोरिवर्स को स्पंज लाइक कह रहे थे। और प्लेटी हेलमिंथ को चपटे क्रमी, फ्लैटवर्म, इनको राउंड वर्म कहते हैं। किनको, एस्के हेलमिंथ को, एस्के हेलमिंथ को हम कहेंगे राउंड वर्म, ठीक है। ये राउंड वर्म है एस्के हेलमिंथ, गोल क्रम, पर राउंड है, गोल है तो कैसे, एक्चुअल में कीड़े वगैरह बोलते हैं, वर्म्स कीड़े होते हैं ना, आप समझ पा रहे होंगे। और जैसे कि ये मार्कर है, ये वैसे इस तरह से लंबा है, ठीक है, बट इसका ये वाला जो सेक्शन देखेंगे आप, इसके अपन टीएस बोलेंगे इसको, तो ये टीएस वाला ये जो है ये सर्कुलर, तो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, और इसलिए इनको जनरली राउंड वर्म कहते हैं, ठीक। एस्के हेलमिंथ के बारे में यहाँ पे ये पॉइंट एक ध्यान दे लेंगे हम। जो प्लेटी हेलमिंथ है उनमें कह रहे हैं हम, प्लेटी हेलमिंथ में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बट यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और स्पेशल पॉइंट इसमें दिया है कि डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स रहेगा, स्ट्रक्चर का पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। और यहाँ पे पहली बार डायोसियस वर्ड यूज हुआ है, मतलब मेल एंड फीमेल बॉडी आर डिस्टिंग्विश, है ना, मेल फीमेल अलग अलग होंगे, ठीक, मेल अलग फीमेल अलग। तो डायोसियस, फर्स्ट फाइलम डायोसियस है, उसके पहले मोनोसियस ही थे। देन उसके बाद यहाँ पर मेल फीमेल को डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, मेल छोटा रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर लार्वल स्टेज हो भी सकती है, ना भी हो, ठीक है। एस्के हेलमिंथ के एग्जांपल्स की बात करें तो आपको एक डिजीज का नाम याद होगा, एक डिजीज है पैर में मतलब काफी स्वेलिंग हो जाती है, लिम्फेटिक वेसल पर अटैक करता है वो वर्म, वो उस एस्के हेलमिंथ का क्या नाम है, ओचेरिया, है ना। इसको फाइलेरिया वर्म भी कहते हैं। तो इसलिए उस हाथी पांव डिजीज एलिफेंटिसिस को हम फाइलेरियसिस भी कहते हैं, ठीक है। ओचेरिया की वजह से फाइलेरियसिस भी होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक एस्केरिस है, राउंड वर्म कहेंगे, ओचेरिया को फाइलेरी वर्म कह रहे हैं। और एक और लास्ट एग्जांपल दिया है एंसाइलोस्टोमा, जिसको हम क्या कहेंगे, हुकवर्म।